अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वॉल मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मेट्रो सिटी खारियां सेक्टर 1 की बात करूंगा और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज 16 जनवरी की वीडियो बन रही है। डेट इसलिए बता रहा हूँ, आगे जाके आपको समझ आ जाएगी टॉपिक इस तरह का है। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो मेट्रो सिटी खारियां के अंदर लोग पैसे लगा रहे हैं उनको नुकसान नहीं होगा। अभी इस टाइम जो टूटी फूटी मईशत है, जो इस टाइम हालात है मुल्क के, उसके बावजूद जो है मेट्रो सिटी खारियां का क्या हाल है और जो लोग अभी पैसे लगा रहे हैं, जिन्होंने लगा लिए हैं, उनको कोई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इस पर हम बात करेंगे। स्पेशली अभी क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्क में हालात इस तरह के बने हुए हैं कि हर बंदा कहता है कि कहीं ये ना हो ये भी डूब जाएं जो पैसे लगाए हुए हैं। तो लोग सवाल पूछते रहते हैं कि खारियां का क्या बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने 4-5 साल पहले मेट्रो सिटी खारियां सेक्टर 1 से काम स्टार्ट किया था। जब जीटी रोड पे खड़े होकर हम लोगों ने वीडियोस बनाई थी कि यहाँ पे सेक्टर 1 बनेगा, तो उस वक्त से साथ चल रहे हैं। लोगों को वहाँ पे प्लॉट लेके दिए, फिर वहाँ पे घर बना के दिए, अब लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं। वो पूरा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था मेट्रो सिटी का, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उस पर हम बात करेंगे। पहले आपको प्लॉटों का भी बताऊँगा, फिर जो घर वहाँ पर बने हुए हैं, जिन लोगों ने बनाए हैं, जिन्होंने आगे बनाना है, उसका भी बताऊँगा। कमर्शियल का भी बताऊंगा, वहाँ पे आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या सिचुएशन बनी है उसके बारे में भी आपको एनालिसिस दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट्स की। सेक्टर 1 के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, ए बी सी डी। एक छोटा सा कह लें सेक्टर है, कोई बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है। और एक मैं स्टार्ट में आपको ये बता दूं कि जितनी छोटी जगह होती है उसकी प्राइसेस उतनी ज़्यादा मेंटेन रहती हैं। उसकी वजह ये है कि जितनी ज़्यादा सप्लाई होती है, अब जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता डिमांड पूरी होती वो बहुत टाइम लगता है। अब क्योंकि बहुत छोटा सेक्टर है, 4 टोटल ब्लॉक्स हैं और थोड़े से प्लॉट हैं, वो आपको मैप पे नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल गिने चुने जो है वो प्लॉट हैं। तो जाहिर सी बात है उनमें से बहुत ज़्यादा एंड यूज़र के पास चले गए और हज़ारों के अंदर घर बन चुके हैं तैयार, उनमें फैमिलीज जा चुकी हैं। तो अब जाहिर सी बात है क्योंकि वो सप्लाई जो है वो श्रिंक होती जा रही है, कम होती जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता लोग जैसे आते जा रहे हैं डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसकी वजह से ये लोगों को वहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। एक तो ये है कि रेट पे बात कर लेता हूँ, उसके हिसाब से आपको बताता हूँ कि लोगों को नुकसान कैसे नहीं हुआ। 3 मरला का रेट जो है वो तकरीबन 20-21 लाख रुपए का 3 मरला का प्लॉट है, ठीक है। 5 मरला का तकरीबन 33 लाख से लेके 42 लाख तक है। ये वेरी जो करते हैं इसलिए करते हैं लोकेशन वाइज, कोई कॉर्नर प्लॉट है, मेन बुलेवार्ड का प्लॉट है, बहुत अच्छा सामने पार्क फेसिंग है, तो उसकी वेरिएशन है कि जिस लोकेशन जितनी अच्छी होगी। 7 मरले का प्लॉट जो है 50 से 55 लाख रुपए का है। 10 मरले का 65 से 80 लाख रुपए का है। 14 मरले का 1.25 करोड़ से 1.75 तक है। और 1 कनाल का जो प्लॉट है वो आपको मिलता है तकरीबन 1 करोड़ प्लस के अंदर ही आपको जो है ना इसके प्लॉट मिलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब इसके अंदर ये जो प्लॉट स्टार्ट हुए थे लोगों ने बड़े कम पैसों पे लिए थे। 5 मरला जैसे एग्जांपल लेते तो 19 लाख रुपए का प्लॉट था, और वो भी किस्तों के अंदर और इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस था। अब जिन लोगों ने इसके अंदर लिया था उनको नुकसान नहीं हुआ। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि जो सेक्टर 1 के अंदर प्लॉट लेगा उसको बहुत फ़ायदा होगा। एक मेरे भाई ने कमेंट भी नीचे किया हुआ था कि आप फाइल्स लें और फाइल्स ना लें और प्लॉट लें। देखिए, प्लॉट तो जो पोजीशन वाला प्लॉट है ना, वो तो जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है एक बड़ी पेमेंट चाहिए होती है। और इसके अंदर बड़ा सॉलिड किस्म का इन्वेस्टर होता है जो मौके की चीज़ लेता है, जो पोजेशनेबल प्लॉट लेता है या फिर उसके ऊपर फिर घर बनाता है फिर बेचता है। अब फाइलों का भी ये ट्रेंड रहा है कि वो उधर लोगों ने बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर बड़े पैसे कमाए हैं, तो उस वजह से उसका ट्रेंड ज़्यादा आ गया। लेकिन ये तो एक बहुत सेफ और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियोस बना चुका था कि हिडन इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू मेट्रो सिटी खारियां। उसके अंदर मैंने जो पैराडाइज इसका आगे वाला हिस्सा था दूसरे गेट के पास वो बताया था। इसके अंदर बाकी जो जगह थी, सी के अंदर काफ़ी प्लॉट थे, बी मस्जिद के पास काफ़ी पट्टियाँ थी जहाँ पे मैंने बताया था यहाँ प्लॉट उठा लें। 14 मरला की पट्टियाँ थी, वहाँ बताया था कि ये प्लॉट है यहाँ उठा लें। अभी उस वक्त डेवलप नहीं हुए थे, फॉर सम रीज़न वहाँ पे भी लाइंस नहीं बिछी थी, अभी काम होना था, तो मैंने कहा ये प्लॉट बहुत ऊपर जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं उन सारे प्लॉटों की कीमत क्या है। तो क्योंकि ये मौके की चीज़ें थी और सारी अमेनिटीज़ यहाँ पर हैं, तो लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब जो लोग यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे लोगों ने घरों में से बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमाया है, क्योंकि एक तो छोटा शहर था और एक छोटा प्रोजेक्ट था। फिर खारियां, सराय आलमगीर और ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लोगों ने इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट लिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ थे लेकिन अमेनिटीज़ नहीं थी। घरों पे जाऊँगा उससे पहले मैं अमेनिटीज़ आपको गिनवा देता हूँ। पानी यहाँ पे है, बिजली यहाँ पे है, गैस तो अभी जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अभी तक नहीं आई। उसके अलावा पार्क्स यहाँ पे फंक्शनल है, खाने पीने के जो ब्रांड्स हैं वो आ चुके हैं। मार्ट जो है, बड़ा सुपर मार्ट जो है वो रनिंग के अंदर है, फायर स्टेशन बना हुआ है। उसके अलावा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम 24/7 वर्किंग में है, जिम वर्किंग के अंदर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वर्किंग के अंदर है। ये मैंने आपको वो चीज़ें गिनवाई हैं सीधा सीधा, जो बैंक्स जो हैं वो वर्किंग के अंदर हैं।
अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर आपने कहीं पे भी आके घर बनाना है, रहना है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं सिर्फ जब इवेंट्स का आप लगाएं, 14 अगस्त हो गया, न्यू ईयर हो गया, ईद हो गई, या फिर कोई भी ऐसा इवेंट होता है न्यू ईयर के ऊपर कोई फायरवर्क रखे हैं, तो हर लाखों के अंदर बंदा आता है। अब मैंने कामयाब या नाकाम नहीं करना, बल्कि ये जो स्टैट्स हैं, लोगों का जो रवैया है एक प्रोजेक्ट की तरफ, वो बताता है कि ये कामयाब प्रोजेक्ट है या नाकाम प्रोजेक्ट है। तो लोगों का इतना इन्फ्लक्स क्यों होता है, इतने लोग क्यों विजिट करते हैं? क्योंकि उस एरिया के अंदर एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है ना, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आया है। मुझे वहाँ के बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र की, क्योंकि हम आवाज़ मार्केटिंग वहाँ पे 4-5 साल से वीडियोस बना रहे थे, तो बाकी जो कंपेटिटर है वो भी देखते हैं कि यार इनका चैनल चल रहा है, लोग इन्हें देखते हैं, आप हमारे प्रोजेक्ट की आके वीडियो बनाएं। मैंने देखी, मुझे नहीं प्रोजेक्ट समझ आए, क्योंकि ना उनके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उनके कोई उस लेवल की प्लानिंग थी फ्यूचर के लिहाज से, तो हमने उनके साथ काम नहीं किया। इसी वजह से, क्योंकि मेट्रो ने 4 साल के अंदर अंदर ये आपको प्रूव किया है कि उन्होंने ये सारी एमेनिटीज़, जो चले मैं वो लड़के कहूँगा, वीडियो भी आपको लगा देगा जिन्होंने नहीं देखा हुआ, ये सारी डिलीवर की हैं। प्लस जो वहाँ के लोकल्स के साथ जाके मैं बैठता हूँ, वो सारे ये कहते हैं कि यार इस तरह का सोसाइटी यहाँ पे नहीं आई, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमने घर बना लिए। अब जो फर्दर जिनके उनके आगे बच्चे हैं, जिनकी शादियाँ कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जी एक 5 मरले का घर लेके हम उनके लिए बना रहे हैं। मतलब बंदा बैठता है, बंदा कहता है यार हाँ, लोगों को इंटरटेन किया है, तभी BSM का नाम यहाँ से खारियाँ से ही बना है। अब आ जाते हैं घरों के ऊपर। घरों के अंदर जो सबसे छोटा 3 मरले का घर है, उसकी 90 लाख से तकरीबन 1 करोड़ सवा करोड़ तक जो है वो डिमांड जा चुकी है। ठीक है, मिनिमम भी आप अगर बनाते हैं ऊपर तो 90 लाख रुपए में उसकी डिमांड है। 5 मरला पे आते हैं तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक उसकी कीमत है। 7 मरला 2 करोड़ तक उसकी कीमत है। 10 मरला पे आते हैं तो 2.5 से लेके 2.25 करोड़ 2 करोड़ 75 लाख रुपए तक उसकी कीमत है। 14 मरला आते हैं 3 सवा 3 करोड़ तक, और 1 कनाल का घर जो है वो 4 करोड़ तक। ये मैं वो रेट बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर भी देखते हैं ना, तो इतने बड़े शहरों के अंदर इतने रेट जो है वो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक छोटे शहर में होते हुए भी इतना रेट इसलिए मेंटेन हुआ है कि अभी ये सिचुएशन है कि वहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलता, आप उन्हें देख के प्लॉट निकाल के जो है वो ढूंढ के आपको करना होता है। अब आप जैसे कह लेंगे B ब्लॉक के अंदर मस्जिद बिलाल है, जो कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसके ऊपर मैंने स्पेशल जाके वीडियो भी बनाई थी। अब उसके आसपास प्लॉट नहीं मिलता, लोग कहते हैं मैंने मस्जिद के आसपास जो है वो घर बनाना है। तो कहने का मकसद है ये डिमांड जो है वो इन चीज़ों की वजह से ही क्रिएट हुई है। और अभी फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टर है, जिस इन्वेस्टर ने आके करना है, जो पक्की इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जो मौके का प्लॉट लेना है, घर बनाना है, तो वो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स को ही प्रेफर करते हैं जहाँ पे एंड यूज़र डिमांड हो। अभी देखिए मैं अगर कहूँ ना कि यार आप मेरी बात पे जाएं, आप सिर्फ स्टैट्स देखें, वहाँ पे लोगों का आना जाना देखें, वहाँ पे लोगों की रिहाइश देखें, आपको पता लग जाएगा यार यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। कमर्शियल जो है वो भी मैंने लिखे हुए हैं कि 8 मरला जो है वो तकरीबन जो है वो 3 करोड़ तक है स्टार्टिंग के अंदर। अगर थोड़ा आगे चले जाएंगे तो आपको 2.5 में मिल जाएगा। 6 मरला कमर्शियल जो है वो 1.5 करोड़ में है। 4 मरला कमर्शियल जो है वो 1 करोड़ के आसपास है। अब कमर्शियल कहाँ पे चलता है? कमर्शियल प्रोजेक्ट या फिर कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू वहीं पे ऊपर जाती है जहाँ पे आबादी हो। सेक्टर 1 जो है इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आबादी आ चुकी है और ये विद इन नो टाइम इसने फिल हो जाना है। सेक्टर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जो यहाँ पे कमर्शियल लेके रखेगा या फिर कमर्शियल यहाँ पे कोई दुकान लेता है तो उसका तो फ़ायदा होना ही होना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे रखने में नुकसान नहीं होगा। अभी मुल्क बहुत नीचे आया हुआ है, इकॉनमी बहुत नीचे आई हुई है, रेट्स बहुत नीचे आए हुए हैं। उसके साथ मैं आपको ये रेट बता रहा हूँ कि शायद आपको लग रहा होगा यार ये बड़े ज़्यादा रेट बता रहे हैं। उसके अंदर इतना स्टे किया हुआ है मेट्रो सिटी खारिया ने। तो अब ये सोचेंगे अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, इकॉनमी बेहतर हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है, तो फिर ये रेट कहाँ पर जाएंगे। तो सेक्टर 1 के अंदर जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है पहले भी उनको नुकसान नहीं हुआ, अभी भी जो इसके अंदर काम करेगा, जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो इसके अंदर आता है अभी, उसको नुकसान नहीं होगा। चाहे वो A ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, B के अंदर करें, C के अंदर करें, D के अंदर करें, इसमें सबको मुनाफा होगा। आपने दुकान रखनी है कमर्शियल, देखें बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी लोकेशंस के ऊपर लोगों ने कमर्शियल रखे लेकिन उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये छोटा प्रोजेक्ट था लेकिन फ़ायदा होगा। क्यों कि बेसिकली एक नेचुरल नीड के ऊपर ये प्रोजेक्ट का जो सेक्टर 1 है ना वो बना हुआ है। जो लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं, एक एक्चुअल डिमांड वहाँ पे क्रिएट की हुई है। तो बाकी सारी एमेनिटीज़ भी यहाँ पर हैं। और अगर आपको रीसेल के अंदर प्लॉट सेल करना है या परचेज़ करना है, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने एग्जिट करना है, क्योंकि ये अगर आप सेल करना चाहते हैं तो अभी लेने के लिए इसके अंदर सेक्टर 1 जो है ना खारियाँ के अंदर हर बंदा लेना चाहता है। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, आपको एक अच्छी सी ऑफ़र दे देंगे और आप वो कर सकते हैं। और अगर आपने घर बनाना है उसके लिए भी सारा जो फिजिबिलिटी है या किस
साइज़ के प्लॉट के ऊपर घर बनाना चाहिए, वो मैं सारी फिजिबिलिटी आपको बता दूंगा। आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर लें। और बाकी खारियाँ के हवाले से कोई और क्वेरी है, फॉर एग्जांपल सेक्टर 2 के हवाले से, आईफिल इनक्लेव के हवाले से, उसके ऊपर मैं फर्दर वीडियोस करूंगा, पहले भी कर चुका हूँ। सेक्टर 1 से हमने स्टार्ट लिया था और सेक्टर 1 के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को प्लॉट दिए, आज जिन्होंने घर बना लिए हैं या फिर जिनकी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, तो उनके लिए वीडियो थी। क्योंकि अक्सर लोग कहते रहते हैं कि ताहिर भाई आपसे लिया था प्लॉट तो आप स्टार्ट के अंदर, तो वो अब आप बताएं कि इसकी क्या सिचुएशन है, हमें इसको कैसे कैरी करना चाहिए, हालात ऐसे हैं, भेज दें, आगे जाके कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एनालिसिस दे दिया है। आई होप इससे आपको फ़ायदा होगा। जिसका मेट्रो सिटी खारियाँ के अंदर प्लॉट है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और खारियाँ के हवाले से कोई भी सेल परचेज़ के हवाले से कोई सवाल हो तो आप नीचे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।